संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। एक दिन यीशु किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे योहन ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। यीशु ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल। फिर यीशु ने उनसे कहा, मान लो कि तुम में से कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहें, दोस्त, मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफर में मेरे यहां पहुंचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वो भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग ना कर, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं, हम सब बिस्तर पर हैं, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ ना दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वो उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। मैं तुमसे कहता हूं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में से ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा, उसे सांप देगा? जब वो मछली मांगे अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। प्रभु का सुसमाचार है। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति, मान लीजिए 50 से 60 बरस का व्यक्ति, सो रहा था और रात को स्वप्न देखता है। स्वप्न में ईश्वर उनके पास आता है और कहता है, क्या तुम एक बड़ा सा पत्थर को ढकेल सकोगे? वो व्यक्ति कहता है, हाँ जी हाँ, मैं सकूंगा, क्योंकि वो ईश्वर के साथ बात कर रहा है और ईश्वर को ना बोलना उसको अच्छा नहीं लगा। वो कहता है, तो ईश्वर उनसे कहता है, कल उस जगह पे जाइएगा, वहां एक बड़ा सा पत्थर है, उसको आपको ढकेलना है। उठता है, चला जाता है। दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं, बरस बीतते हैं, लेकिन वो देखता कि पत्थर वहीं का वहीं है। उदास, निराश, हताश होने लगता है। ईश्वर ने मुझे ऐसा क्यों परेशानी में डाल दिया है? क्या गलती मैंने की है? इतना बड़ा पत्थर मुझे ढकेलने के लिए कहा है। और जब सो रहा था, यह प्रश्न ईश्वर से मांगता है, उदास हृदय से। तब ईश्वर उनसे उत्तर देते हैं, क्या मैंने आपसे पूछा नहीं था और आपने हां नहीं कहा था? वो व्यक्ति कहता है, जी हाँ, मैंने हाँ कहा था, लेकिन आज क्यों उदास हो आप? वो कहता है, इतने साल से मैं उस पत्थर को ढकेलने के लिए कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तब ईश्वर कहता है,
उदास क्यों हो? अपने हाथों को देखो कितना मजबूत हो गए, अपने पीठ देखो कितनी मजबूत हो गई है, अपने पैरों को देखो कितना मजबूत हो गए। मैंने आपसे कहा था धकेलने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए नहीं। आपका काम इतना ही था, उसको ढकेलना। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना ऐसे ही है। हम सोचते हैं, हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, दिल लगाकर, मन लगाकर, पूरी शक्ति श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं। दिन के अंत में कुछ मिलता नहीं है, भूल जाते हैं हम प्रभु से बात करके आए हैं, मन की शांति मिली है, सुकून मिला है, अपने बारे में जान पाए हैं, अपने कमियों को जान पाए हैं। वो है प्रार्थना। प्रार्थना प्रिय भाई तथा बहनों, फेविस्टिक के समान। फेविस्टिक तो देखा आपने, एक बार चिपकाओ बहुत मुश्किल है, ग्लू होता है, आराम से निकाल सकता है। यदि हमारा प्रार्थना उस फेविस्टिक के समान है, दो कागज को चिपक के रखती है, एक बार चिपकाने के बाद बहुत मुश्किल होता है, कोशिश करेंगे तो फट जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु से एक हो जाते हैं, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हम प्रभु में एक है। वह है प्रार्थना। आज हमें पूछना है, मैं किस प्रकार से प्रार्थना करता हूं? केवल मांगते रहता हूं? क्या मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं? धन्यवाद देना सबसे बड़ी प्रार्थना है। मेरे प्यारे विश्वासियों, देखिएगा, ये हमारे पिता शुरुआती अंश में, शुरुआती भाग में किस प्रकार यीशु मसीह स्वयं पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसके बाद ही मांगते हैं। जैसे सुबह उठते हैं, हमारी प्रार्थना होना चाहिए, हे प्रभु यीशु, धन्यवाद आज के नए दिन के लिए, धन्यवाद दोबारा मुझे उठाने के लिए। सोने के पहले धन्यवाद प्रभु, आज पूरे दिन आप मेरे साथ थे, मुझे दिन भर मेरे ख्याल रखे। प्रिय भाई तथा बहनों, तभी हम प्रभु के साथ एक हो सकते हैं, प्रभु को अनुभव कर सकते हैं, प्रभु में सम्मिलित हो सकते हैं। उस व्यक्ति के समान नाराज नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, उस पत्थर ढकेलने के बावजूद भी आगे नहीं जाता है, प्रार्थना करने के बावजूद भी हमें कुछ नहीं मिलता है, मन की शांति तो मिलती है। इसलिए संत लूकास कहते हैं, मांगो विश्वास से, ढूंढो विश्वास से, खटखटाओ विश्वास से। क्या मांगे? प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा। क्या ढूंढे? पवित्र आत्मा को। कहां खटखटाए? पवित्र आत्मा के पास जाके। प्रिय भाई तथा बहनों, यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, संत पौलुस कहते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। और आज के दूसरे पार्ट में स्वयं संत पौलुस कहते हैं, हम पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, यानी हम नया इंसान, नया लोग हैं। इब्राहिम के समान हमें प्रभु के पास जब आते तो हमें भी ये दुख होना है, तकलीफ होना है प्रार्थना करते समय कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेगा या ना सुनेगा। प्रिय भाई तथा बहनों, तब क्या होता है? हम श्रद्धा के साथ और आत्मशक्ति के साथ प्रार्थना करेंगे और प्रभु में क्या होंगे? एक हो जाएंगे, उस फेविस्टिक के समान। आइए, आज जब हम मिस बलिदान में भाग लेंगे, प्रभु वचन सुनेंगे, कुछ प्रश्नों को अपने मन में बार बार लाए। मेरी प्रार्थना करने की तरीका क्या है? मेरी प्रार्थना करने का तरीका क्या है? प्रार्थना करते समय क्या मैं उदास हो जाता हूं? सुकून नहीं मिलता है? सूखापन है क्या? यह महसूस होता है मुझे। तीसरी बात है, दिन में कितना समय आप प्रार्थना के द्वारा प्रभु से जुड़ते हैं? ये 3 प्रश्नों को आज पूछ लीजिएगा, तभी आपको प्रार्थना में सुख, शांति और मुस्कुराहट और आत्मशक्ति मिलेगी। आइए उस प्रभु से प्रार्थना करें। आप सबको प्रभु अपने पवित्र आत्मा से उड़ेल दे, ताकि आप प्रार्थना करते समय हिचकिचाए नहीं,
प्रार्थना करते समय नाराज ना हो जाए उस व्यक्ति के समान, लेकिन और प्रार्थना करने का शक्ति प्रभु आप सबको दें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।